अगर आप ना रोको तो सारे के सारे पाकिस्तान घुस जाए। इस पूरे के पूरे माहौल में जोश है, जज्बा है, जुनून है। इस पूरे कार्यक्रम में मोहब्बत है, मौसीकी है, और अगर कुछ यहाँ पर दिखता है तो देश पर मर मिटने का जज्बा। इस कार्यक्रम में परंपरा है, प्रतिबद्धता है और प्रतिष्ठा भी है। स्वागत है आप सभी का एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूँ आपके साथ हमेशा की तरह मनीष वाजपेयी। जितने भी लोग आते हैं सभी हमारे देश के और देश को प्रेम करने वाले लोग हैं और हमारी इमोशंस उन लोगों से जुड़ी होती है। ये सब इमोशनल गैदरिंग का हमारा प्रोग्राम है और एक तरह से जो हमारे अधिकारीगण हमें निर्देश देते हैं उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं अपने देश के लिए डेली रोज़ाना। ये इसी तरह का यहाँ पे क्राउड होता है और हमें एक बहुत ही शानदार फीलिंग आती है अपने देश के लिए ये सब कार्य करने की। ये सब अंदर से हमारे अंदर उत्साह, हमारे अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देश और लोगों के द्वारा दिया गया स्नेह और प्रेम हमारे गले में ताकत देता है। इसी से हम सब कर रहे हैं। ये जो आधा घंटा हमारा होता है, ये लोग यहाँ पे फील करते हैं वास्तविक रूप से वो अभी भारतीय हैं, पूरी तरह से वो लोग फील ले पाते हैं। उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी पार्ट है, उन लोगों की खुद की देशभक्ति भी है। और ये जो फोर्स को प्यार करने वाला, जो लगाव करने वाले व्यक्ति ज़्यादातर यहाँ पे आते हैं। पूरा देश ही लगाव करता है, लेकिन जो ज़्यादा करते हैं वो ज़्यादा इंटैक्ट रहते हैं हम लोगों से। यही चीज़ें यहाँ पे डेली यहाँ पे हमारे लिए खास है। अद्भुत है, अविश्वसनीय है और शायद कहीं ना कहीं अकल्पनीय भी है। तो ऐसे कई रंग हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं बीटिंग रिट्रीट फंक्शन में, और तभी हम कह पा रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। आप अभी इस टाइम बीएसएफ की जो बड़ी फेमस जेसीपी अटारी पोस्ट पे हैं और ये जो आपके सामने द पीपल हेयर आर लाइक इन फुल जोश एंड वेलर। दे आर गोइंग टू विटनेस फेमस रिट्रीट सेरेमनी which is jointly held by Pakistan Rangers and BSF. ये basically after the partition, it is a retreat ceremony wherein like forces of both countries, they lower their respective national flags at the same time in evening. This is called retreat ceremony, and here it is jointly conducted by the jawans of BSF and the Pakistan Rangers. ये एक हमारे फोर्स का कल्चर है कि पूरा दिन पुराने समय से चला आ रहा है। सारे दिन फोर्सेस अपना लड़ाई करती थी और शाम को शंख बजा करके बंद करती थी। तो दिस इज़ कॉल्ड रिट्रीट। सुबह शुरुआत में रिविले, शाम को रिट्रीट। खास बात ये है कि ये राइट आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947 दिस जॉइंट पोस्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इनिशियली बाय इंडियन आर्मी। Then first flag hosting was witnessed by Brigadier Mahinder Singh Chopra, and then in mid 50s Indian Punjab police took over the control. Then during like 1952 the first retreat ceremony was conducted, and after the establishment of BSF in 1st December 1965
Now the BSF is carrying forward this tradition. अटारी वाघा बॉर्डर जब 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तब जॉइंट चेक पोस्ट 1948 में क्रिएट की गई और 1948 में पहली बार वहाँ पर ब्रिगेडियर महेंद्र सिंह, जो 123 इन्फेंट्री ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर थे, उन्होंने पहली बार वहाँ पर झंडा फहराया था। 1952 से फॉर्मल बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, मतलब जॉइंट रेंजर्स और इंडियन फोर्सेस के साथ में मिलके बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का प्रारंभ हुआ था। शुरुआत में इसको आर्मी मैन कर रही थी, फिर उसके बाद में उन्होंने मिड 50s में इस बॉर्डर को पीएपी की बटालियंस को दे दिया। 1 दिसंबर 1965 में जब बीएसएफ का जन्म हुआ, तब पीएपी बटालियंस से बीएसएफ ने इस बॉर्डर को टेक ओवर किया। बीएसएफ के इंसेप्शंस के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के तहत इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर बीएसएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आया। बीएसएफ के द्वारा जब इस बॉर्डर को टेक ओवर किया गया, तब से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बीएसएफ ने ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी कंटिन्यू की है। ये देशभक्ति का जज्बा चारों तरफ हिलोरे मार रहा है। असल जब हम बात करते हैं तो मुख्यतः ये कार्यक्रम इसलिए भी है कि लोग अपनी सीमाओं को जानें, और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि सीमा पर्यटन बढ़े, बॉर्डर पर कैसे सैनिक रहते हैं, कैसा सीमा होता है और कैसे यहाँ पर जो जवान हैं उनके अंदर देशभक्ति हमें देखने को मिलती है, और इसीलिए ये सारे कार्यक्रम बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। अटारी बॉर्डर पर ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी इस मायने में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हालांकि चाहे बालाकोट स्ट्राइक हो या फिर अपना जो पुलवामा जब अटैक हुआ, उस समय ये कुछ दिनों के लिए बंद किया गया, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस समय ये बंद किया गया, तो बहुत तनाव था। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि इन हवाओं में, फिजाओं में किस तरीके से ये पूरा का पूरा माहौल देशभक्ति में हमें दिख रहा है। और मुझे लगता है कि ऐसे जो कार्यक्रम हैं वो और भी सीमाओं पर होंगे तो शायद बहुत बेहतर होगा। लोग अपने देश को जानेंगे, देशभक्ति के जज्बे से ओतप्रोत होंगे। जैसा कि हमें यहाँ पर दिख रहा है, भारतीय ध्वज दिख रहा है, तिरंगा दिख रहा है, भारतीय जो तिरंगे के सम्मान में जो गीत हैं वो बज रहे हैं। लोगों की जुबान पर आज सिर्फ एक ही चीज़ है, भारत माता की जय। ये जज्बा है, ये जुनून है, ये जोश है, ये उत्साह है, ये उमंग है, ये न जाने क्या क्या है। और ये यहाँ पर अटारी बॉर्डर पर लगातार दिख रहा है। हम आपको लगातार बता रहे हैं इस बीटिंग रिट्रीट समारोह के बारे में, हम आपको बहुत सारी चीज़ें और भी बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। कहने के लिए महज जी कि एक गांव है पंजाब के अमृतसर जिले का अटारी, लेकिन आप देख सकते हैं इस गांव में पूरा का पूरा हमें भारत दिख रहा है। और इस गांव से, इस जगह से बहुत सारी एक खासियत जुड़ी हुई है। एक तो ये बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर गाँव है, बॉर्डर की एक जगह है। दूसरी बात, अगर महाराजा रणजीत सिंह की बात करते हैं तो महाराजा रणजीत सिंह की जो सिख वाहिनी थी, उसके सेनापति श्याम सिंह अटारी वाले, वो यहीं के रहने वाले थे। और इसलिए माना जाता है कि यहाँ के लोगों में जोश, जुनून, जज्बा और जो उत्साह है वो अलग ही देखने को मिलता है। और इसीलिए हम कहते हैं जो यहाँ है वो कहीं नहीं। इस बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी को काउंटर पार्ट के साथ में हम लोग समय समय पर जॉइंट रिहर्सल भी करते हैं। एक अच्छे माहौल के साथ में ये सेरेमनी कंडक्ट की जाती है, जो उनके देश के लिए भी और हमारे देश के लिए भी बड़ी गर्व की बात है। अटारी हमारा विलेज है, जो जनरल श्याम सिंह अटारी, जो महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति के जनरल हुआ करते थे, उनके नाम पर इस गांव का नाम रखा गया है। और चूंकि ये ज़मीन उस गांव की के अंतर्गत आती है, इसलिए इस हमारी तरफ के बॉर्डर का नाम अटारी रखा गया है। वागा उनका गांव है और इसलिए इसको जॉइंट चेक पोस्ट अटारी वागा बॉर्डर बोला जाता है। प्रतिदिन शाम के समय ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी कंडक्ट होती है, जिसमें देश विदेश और अन्य जगहों से तकरीबन 20 से 25 हज़ार लोग प्रतिदिन आते हैं, जिनकी संख्या लॉन्ग वीकेंड्स पे, फेस्टिवल के समय में और जब भी कोई हॉलीडेज़ वगैरह होते हैं तो उस समय इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अटारी बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर कर्नाटक से लोग आए हुए हैं और इनसे हम बात करते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं, ये क्या सोचते हैं अपने भारत के बारे में। आप बताइए, कहाँ से आए आप लोग? सर हम कर्नाटक बेलगाम से आए हैं सर, बेलगाम से आए हैं सर। आप बेलगाम से क्या सोचते हैं आप अपने भारत के बारे में, क्या सोचते हैं? सर ये देख के हमको बहुत अच्छा लग रहा है सर। आज आए हैं हम कर्नाटक से, इधर वैष्णवी माता के आए थे, इधर वाघा बॉर्डर को आके बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये सभी देख के हम सब टीवी में देखते थे, आज आंखों से देखा ना सर, दिल बहुत खुश हुआ। बहुत खुश है। आप क्या सोचते हो, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद इमरान। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से। वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल में उमंग थी कि एक बार अपने वाघा बॉर्डर को देखे, आज देख के बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत अच्छा। आप बताइए मैडम, आप कहाँ से आई हुई हैं? मैं हरियाणा से, और मेरे को बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर देख करके कि कभी जो दोनों भाई थे और आज भी दोनों ने भाइयों की तरह ही ट्रीट किया। और ये देख करके बहुत अच्छा लगा कि भारत पाकिस्तान जो है, जो कभी भाई भाई थे लेकिन किसी वजह से जो है अलग अलग हुए, लेकिन जो रिट्रीट सेरेमनी है ये उन दोनों का जो भ्रातृत्व है, जो उन दोनों का जो ब्रदरहुड है वही झलकाता है। और ये देख करके बहुत ही अच्छा लगा है। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, आप कहाँ से आए हुए हैं और क्या लगा? मैं आया हूँ कच्छ बॉर्डर से जी, गुजरात कच्छ बॉर्डर से आया हूँ। और ये परेड देखने से छाती भूल जाती है, छाती भूल जाती है, इतना आनंद मिला, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बहुत बढ़िया रहा। तो कर्नाटक हो गया, मेरठ हो गया, हरियाणा हो गया, कच्छ गुजरात हो गया, आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? गुजरात सूरत से आए हम लोग। बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस ये देख के। हम जिसने मिस किया हो उसके लिए हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो स्पेशली ये आए, ये परेड देखें तो इंडिया के बारे में उनको जानने मिलेगा एक्चुअली हमारे जो सैल्यूट्स हैं वो क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, इस परेड को देख के दिल एकदम से ऐसा हो जाए उत्साह, जैसे कि बस एकदम देश के लिए कुछ कर मिटो और कुछ कर गुजरो,
ऐसा इतना परेड को देख के इतना उत्सुकता आती है। हाँ, आप बेटा कहाँ से आए हुए? मैं महाराष्ट्र से आई क्या हूँ। नाम है आपका? रुचिता धोटे। क्या लगा आपको रुचिता यहाँ पर आके? कैसा लग रहा है यहाँ को? फीलिंग मैं चाहती हूँ कि मतलब बाकी के जो भी लोग हैं जो ये मिस कर रहे हैं वो भी यहाँ पे आए और ये परेड देखे, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसमें। इंडिया की कंपैरिजन नहीं कर सकते वर्ल्ड की किसी भी कंट्री से। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। Hi, my name's Holly. I'm here from Canada, and I'm here today to let you know I had a lot of excitement. It's really cool to see the show, and I'm here for a wedding. Hi, I'm Megan. I'm here from Canada. I'm visiting my friend, and this was very beautiful to see. I love seeing it. Coming from a Western country, it's very different, but I was excited to see a different culture. I love how everything is very family based. I love that about India. So my name is Kamal. I'm from Canada, specifically Calgary. These are my two friends. We came to visit my aunt for her wedding. This was quite overwhelming. We were late, so we had to run all the way here and get through security, so it was chaotic. But it was a lot of fun to see everyone chanting, and the nationalist mentality that is present in India is quite insane. And the togetherness, really. And the fact that this happens every day, it's really, really crazy to see that this many people come together from all around India every single day. It's insane. I'm from Canada, from Calgary. That's my sister and her two friends. We came to the show a little bit late, but coming from Canada, this is something totally different. We don't ever see the army or anything like that because they're not there that often. So seeing it was super cool. We were really excited to come and see everything. Like even the chants and everything was super nice to see. We were a little bit confused and then we caught on. It was like cool to see everybody chanting the same thing, and then seeing the other side and like the unity and like onto all that was pretty cool. रिट्रीट सेरेमनी बीएसएफ के लिए एक बड़ी प्राइड की बात है। जो भी विजिटर्स यहाँ पर आते हैं, आप भी वहाँ पर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि भारत की फोर्स का एग्रेशन, डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म इस बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में पूरी तरीके से झलकता है, जो हमारे विजिटर्स को गौरवान्वित महसूस करता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि भारत की फोर्सेस डिसिप्लिन्ड हैं, एग्रेसिव हैं और भारत की सुरक्षा करने में सक्षम हैं। बीटिंग रिट्रीट परेड सेरेमनी में आप दो नारी शक्ति के जो कह सकते हैं कि परिचायक, उन दो कैडेट्स को आप ज़रूर देखते होंगे और निश्चित तौर पर जब आप उन्हें देखते होंगे सोचते हैं वाह किस तरह से किस अंदाज में चल रहे हैं और क्या कदम ताल होती है। और ये दोनों ही लोग हमारे साथ मौजूद हैं, एक है सागरिका और दूसरी हैं सीता, और इनसे हम बात करते हैं इनकी फीलिंग के बारे में, जब चूँकि ये देश के सम्मान का मामला होता है। आप बताइए, जब यहाँ पर आप बीटिंग रिट्रीट परेड में आप बहुत आगे चल रहे हो तो बहुत तेज़ी के साथ में कदम ताल कर रहे थे, आपकी फीलिंग क्या थी? देखिए, एक तो मतलब नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करना होता है, तो मतलब कि जब हम यहाँ पे चलते हैं तो एक नारी शक्ति मतलब सामने आती है, और दूसरा हमारे माँ बाप मतलब हम इस लाइन में हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हैं, तो मतलब हम नारी शक्ति का भी सम्मान हो रहा है, तो मतलब हमारे परिवार का भी सम्मान हो रहा है, मतलब हम अपने घर से बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं एक साथ में। आप बताएं, जब आप यहाँ पे जब चल रहे थे, दोनों तरफ से खूब तेज़ से नारेबाजी हो रही थी, आपके अंदर भी जोश आता होगा, और क्या सोचते हैं आप अपने देश के बारे में? सर, जब हम यहाँ पे चलते हैं तो जब मतलब पब्लिक का जो शोर होता है उससे क्या कि हम मतलब कि अंदर से जो एक जोश आता है कि हमें लगता है कि मतलब कि हम किसी से कम नहीं हैं, तो हम अपने देश को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम किसी से कम नहीं है। नारी शक्ति नंबर 1 पे है। बहुत शुक्रिया सागरिका आपका और सीता आपका। तो निश्चित तौर पर ऐसे कई आयाम हैं, ऐसे कई एंगल हैं इस बीटिंग रिट्रीट परेड के जो अलग अलग तरीके से बड़े महत्वपूर्ण हैं, और इन सब के बारे में हम आपको बता रहे हैं। बीटिंग रिट्रीट परेड सेरेमनी में आपने देखा होगा किस तरीके से युवा शक्ति जोश भर रही थी नारों के साथ में, चाहे वो भारत माता की जय हो, वंदे मातरम हो, हिंदुस्तान जिंदाबाद हो। इन नारों के साथ साथ लगातार हम दोनों पक्षों की तरफ से देख रहे थे, जो युवा शक्ति थी वो हमें दिख रही थी, और ऐसी एक युवा शक्ति हमें इस वक्त हमारे साथ में है। ये सारे के सारे लोग महाराष्ट्र से आए हुए हैं, महाराष्ट्र के चंद्रपुर से आए हुए हैं। हम एक एक करके 1 by 1 आप लोगों से बात करेंगे, और आप लोग बताइए कि क्या फीलिंग रही, क्यों आए, कैसा लगा और जोश कैसा रहा आप लोगों का? हाउ इज द जोश? हाय सर, जस्ट टेल मी, क्या कहना चाहते हैं इस फंक्शन के बारे में? यहाँ पे आके आपको कैसा लगा? यहाँ पे पूरी देशभक्ति ज़्यादा जागरूक हुई, देश के प्रति बहुत भावना बढ़ गई बस। आप इधर आगे आ जाओ, अपना नाम बताओ। मेरा नाम है रश्मिता चरणदास पवार।
जी रश्मिता, आप बताओ कैसा लगा आपको, क्या फीलिंग आई आप जब यहाँ पे आए? हमें बहुत फख्र महसूस होता है हमारे भारतीय होने पर और हमारे मिट्टी पर हमें गर्व है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप आओ, आप क्या कहना चाहते हो? यहाँ आके जो हमें जोश महसूस हुआ है वो शायद ही कहीं और महसूस हो सकता है हमें, हमारे देश के प्रति और पूरे जो हम भारतीय होने पर गर्व है हमें, वो हमें सिर्फ यहीं पर महसूस हो सकता है सबसे ज़्यादा। शब्द कम पड़ रहे हैं, भावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। आप बताइए, आप कैमरे के सामने आइए, आप लोग एक एक करके कैमरे के सामने आते रहे, हम आपसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? समीक्षा विलास लोहकर है। समीक्षा, आप बताएं, आप लोग क्लोज आ जाएं। हाँ सर, अक्सर हम स्कूल में जब थे तो रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पे ही हमें हमारे नेशन का इम्पोर्टेंस पता चलता था, तो यहाँ आकर हमारा जो प्राइड है नेशन के लिए वो इतना बढ़ गया है कि वो स्पीचलेस है। तो आज बहुत मज़ा आया हम सबको। क्या आप बता सकते हो एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है? प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत मतलब हम सब अगर एकता से रहे, सब एकजुट से रहे, तो यही हमारे नेशन को एक डेवलप नेशन बना सकता है, तो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। जैसे ही रीट्रीट सेरेमनी चालू हुई वैसे ही गूज़बम्स आने लगे थे और मतलब भारतीय होने का अभिमान बहुत ज़्यादा गुना बढ़ गया था और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। मेरा नाम पल्लवी भगत है। बस एक ही वर्ड, बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हुआ, बहुत ज़्यादा। एक शब्द में बहुत ही ज़्यादा, बहुत अच्छा लगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बात करना चाहते हैं। आइए प्लीज़। आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? अच्छा, अपना बताएं, परिचय। मेरा नाम प्रतिभा चौगुले है, मैं प्राइमरी टीचर हूँ जेडपी में। और यहाँ पे आकर हम सुबह से बहुत ही उत्साहित थे, प्रेरित थे कि कब यहाँ आए और कब यहाँ पर देख के परेड देखकर खुश हो जाए और एक अच्छा सा एक्सपीरियंस यहाँ से लेके जाए। जब भी उन्होंने हमें वो परेड दिखाई तब हमारे हाथ पाँव पर रोंगटे खड़े हो गए और हमारे आंख में आंसू आ गए कि शहीदों ने कैसे हमारे देश के लिए बलिदान दिया और हमारे देश को बचाया। और मुझे एक ही बात यहाँ पे कहनी है कि जय हिंद। हम एमपी से आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। विवेक जाधव नाम है मेरा। विवेक जी, क्या बताएंगे आप इस प्रोग्राम के बारे में, कैसा लगा? बहुत जोशीला प्रोग्राम था, मतलब जोश आया था देख के और बहुत प्राउड फील होता है, तो यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा। हर किसी की यही जो भी शब्द निकल कर आ रहे हैं वो सिर्फ यही कहते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। माहौल ही कुछ ऐसा है और इसीलिए हम बहुत फख्र से कहते भी हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से